नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं भारत लुक। नीतीश कुमार सरकार ने बिहार में आज चुनाव से पहले अपना आखिरी बजट पेश किया। नीतीश कुमार सरकार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने इस बजट को पेश किया। बजट इस बार बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ का है, जो कि पिछली बार के बजट से 38,000 करोड़ ज्यादा है। चुनाव से पहले इस बजट पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। सब लोग ये देखना चाह रहे थे कि आखिर बिहार के बजट में इस बार नीतीश कुमार सरकार क्या कुछ खास लेकर आती है। एक और जहां 8 महीने के भीतर चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में बिहार में कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की गई ताकि चुनाव में लाभ लिया जा सके। सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा में इस बजट को पेश किया और इस बजट में कई महत्वपूर्ण बातें थी जो सामने आई। वो सब बातें मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा, लेकिन आपको बता दूं कि इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में तेजस्वी यादव लगातार बिहार की नीतीश सरकार को घेर रहे हैं। तो ऐसे में बिहार में नीतीश कुमार के लिए भी और भाजपा के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि कैसे इस बार बजट पेश किया जाए। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार के भागलपुर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बिहार के लिए कई सौगातों की घोषणा की। तो आज के बिहार के बजट में क्या खास है, उसको लेकर मैं आपके सामने बातें रखना चाहता हूं। इस बार बिहार के बजट में जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, उसको 1,000 करोड़ रुपया दिया गया है। समाज कल्याण विभाग को 13,368 करोड़ रुपया दिया गया है। ऊर्जा विभाग को 13,484 करोड़ रुपया दिया गया है। ग्रामीण सड़क योजना को 15,000 करोड़, स्वास्थ्य विभाग को 20,000 करोड़, शिक्षा विभाग को 60,000 करोड़, पंचायती राज निकाय के लिए 4,012 करोड़, नगर निकाय के लिए 2,160 करोड़, SC ST के लिए 1,735 करोड़। और यहां तक कि नहीं, राज्य सरकार कन्या विवाह मंडप का निर्माण कराएगी। जो कन्याओं की जो शादी होती है, उनके लिए बैंक्वेट हॉल्स जो बनाए जाते हैं, उसको लेकर राज्य सरकार कन्या विवाह मंडप का निर्माण कराएगी। इस योजना को तेजस्वी यादव की योजना के तहत देखा जा सकता है, जो महिलाओं के लिए एक जो मंथली जो एक फ्री पैसा देने की योजना लाए, उसके सामने इस योजना को देखा जा सकता है। गृह विभाग को 17,000 करोड़ अलॉट हुए हैं। और किसानों के लिए भी बड़ी चीज सामने आई है कि अरहर और मूंग की जो दाल है, उसकी खरीद MSP पर करेगी नीतीश कुमार सरकार। बिहार में आधुनिक बस स्टैंड बनाए जाएंगे। पटना में महिलाओं के लिए अलग से हॉस्टल बनाए जाएंगे, खासकर जो महिलाएं पुलिस में काम करती हैं उनके लिए, जहां पर वो ड्यूटी करती हैं, उसके पास उनको किराए पर घर लेकर रहने के लिए पैसा दिया जाएगा। ये घोषणा भी सम्राट चौधरी ने इस बजट में की है। सब्जी उत्पादन समिति का गठन किया जाएगा और उसके साथ साथ शहर में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे और सुधा की तर्ज पर सरकारी आउटलेट खुलेंगे। हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। देखिए, पूरा बजट जो है वो कहीं ना कहीं महिला, युवा और जो SC ST समाज है उसको लेकर बनाया गया है। अगर बात की जाए आगे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तो बेगूसराय में कैंसर अस्पताल बनाने की बात की जा रही है। बड़े शहरों में पिंक बस, SC ST छात्रों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाएगी। 3 महीनों में शुरू किया जाएगा पूर्णिया एयरपोर्ट एक बड़ा मुद्दा है, उसका काम शुरू करने की बात की गई है। और भागलपुर, सहरसा, मुंगेर, वीरपुर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, मधुबनी में नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि 3,17,000 करोड़ का ये बजट है और इसमें बीते जो बजट था उससे 38,000 करोड़ ज्यादा है। साथ ही साथ विपक्ष ने हंगामा भी किया। विपक्ष ने कहा कि पेंशन बढ़ाई जाए। जब सम्राट चौधरी बजट पेश कर रहे थे, तो उस समय विपक्ष ने हंगामा किया और कहा, राजद के सदस्यों ने, कि जो विधवा पेंशन है, फिर दिव्यांग पेंशन है, इसको 400 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 1,500 रुपए की जाए। ये मांग भी राजद के साथ विधायकों ने की और बजट पेश करने के दौरान काफी हंगामा हुआ। साथ ही साथ बजट के सत्र में वामपंथी सांसदों ने बनारस में जो सासाराम की एक बेटी थी जिसके साथ दुष्कर्म हुआ था, उसके मामले को भी उठाया। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कुशवाहा समाज की एक बेटी जो कि बनारस में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी, उसके साथ जिस तरीके से दुष्कर्म का मामला सामने आया था, वो भी आज विधानसभा में गूंजा। और आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये बजट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है नीतीश कुमार के लिए भी, NDA के लिए भी, बीजेपी के लिए भी, सबके लिए, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से देश का बजट आया था और उसमें बिहार को बम्पर पैसा दिया गया था, उसके बाद ही बताया जा रहा था कि भाजपा ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। तो ये पूरा बजट चुनावी बजट है और चुनाव को देखते हुए इस बजट को नीतीश कुमार सरकार ने पेश किया है। महिलाओं को साधने की कोशिश की है, SC ST को साधने की कोशिश की है, युवाओं को साधने की कोशिश की है, क्योंकि इस समय
बिहार में युवाओं का एक बड़ा आंदोलन हमने देखा, बीपीएससी का हुआ, नौकरियों को लेकर हुआ, तमाम चीजें हुई। अब ऐसे में बड़ी बात यह है कि बिहार सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि कैसे 2025 के विधानसभा चुनाव में अपने पक्ष में वोट मांगा जाए। तो वही दूसरी ओर तेजस्वी यादव की ओर से अब तक कोई बड़ी प्रतिक्रिया इस बजट पर सामने नहीं आई है, लेकिन साफ तौर पर तेजस्वी यादव के लिए भी चुनौती दिखाई दे रही है कि आखिरकार तेजस्वी यादव कैसे नीतीश कुमार के इस महाबजट से पार पा पाएंगे। जी हां, बड़ा बजट है, 3,17,000 करोड़। अब देखना है कि बिहार की जनता किसको चुनती है। तेजस्वी यादव ने कल ही नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि ओल्ड मॉडल खटारा सरकार नहीं चलेगी, न्यू मॉडल की सरकार जो है उसकी जरूरत इस समय बिहार को है। और आज तेजस्वी यादव की बातों में कहें तो उसी ओल्ड मॉडल खटारा सरकार ने सबको चौंका दिया है, 3,17,000 करोड़ का बजट पेश कर। बिहार के इस बजट को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। साथ ही साथ भारत लोग को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।